हेलो दोस्तों, आज हम गुरुत्वाकर्षण के रिवीजन करने वाले हैं। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण तो गुरुत्वाकर्षण तो गुरुत्वाकर्षण है क्या? तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये एक कमजोर, सबसे कमजोर बल क्या है? सबसे कमजोर बल है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कमजोर बल है? तो कौन सा कमजोर बल है? तो गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल है, जो सभी वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के बीच बीच बल लगता है। तो उन क्या बोल रहे हैं, जो सभी वस्तु के बीच कहाँ लगता है? तो द्रव्यमान के बीच लगता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, सभी वस्तुओं के द्रव्यमान के बीच बल लगता है और ये सबसे कमजोर बल है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। उसने कहा था कि दो वस्तु का द्रव्यमान, अगर कोई वस्तु द्रव्यमान m और इसके बीच m1 और m2 मान लेते हैं, दो वस्तु है और दोनों का द्रव्यमान m1 और दूसरा का m2 है, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला जो बल होता है वो m1 और m2 के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसके बाद और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, तो हम इसको r से डिनोट करते हैं। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। दोनों द्रव्यमान के बीच गुणनफल के समानुपाती, दोनों वस्तु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को अगर यहाँ पे मिला के लिख दिया जाए तो F बराबर क्या हो जाएगा? Gmm बटा m2 बटा r स्क्वायर। जहां पे ये F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और यहाँ पे जहां G क्या है? तो G क्या है? G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अगर यहाँ बात किया जाए तो G का मान, बड़ी G का मान कितना होता है? 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। कभी कभी डायरेक्ट बोलेगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक क्या होता है? तो उसका होता है न्यूटन मीटर बटा kg स्क्वायर होता है। G का मान कितना होता है? 6.67 गुना 10 पर पावर -11 होता है। और G का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है। आगे क्या है? किसी वस्तु पर लगाए बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को वजन करते हैं, बल का वजन करते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है किसी वस्तु पर, अगर गुरुत्वाकर्षण द्वारा बल लगाया जा रहा है तो हम उसको क्या करते हैं? वजन करते हैं। क्या करते हैं? वजन करते हैं। यानी किसी वस्तु पर लगाए गए बल को गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कहलाता है? वजन करते हैं, यानी वेट करते हैं। आगे क्या है? G की खोज, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। लेकिन G का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने। बड़ी G का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। लेकिन नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। ये चीज याद रखना। अगर पूछेगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। लेकिन बड़ी G का मान किसने दिया था? तो बोलना हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। और इसका मान भी किसने बताया था? सर्वप्रथम इसी ने ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने ही G का मान बताया था। यानी G का मान कितना होता है? 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बचता है मेरे बच्चे, कि यहाँ पूछेगा G का बीमा क्या होता है? बीमीय सूत्र क्या होता है? तो G का बीमीय सूत्र क्या होता है? m पर पावर -1 L3 T-2 L3 m पर पावर -1 होता है।
तो यहाँ से आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से एक क्वेश्चन कोई ना कोई पूछबे करेगा। जी का बीमा क्या होता है, m⁻⁻1 L3t-2 m-1 L3t-2 m-1 L3t-2 m-1 L3t-2। जी का बीमा क्या होता है, m-1 t-2 L3 m-1 L3t-2। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य है, गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, कहता है कि अगर दो अलग अलग वस्तु का द्रव्यमान को अगर 2 गुना कर दिया जाए, क्या बोल रहा है, अगर दो अलग अलग वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। बोलता है 2 अलग अलग वस्तु का द्रव्यमान को अगर 2 गुना कर दिया जाए, मान लो कि m और m2, m1 है m2 है, अब दोनों अलग अलग वस्तु को 2 गुना कर दिए, यहाँ तो क्या हो जाएगा 2m1, इधर भी हो जाएगा 2m2, 2 गुना कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी r होगा, तो हम इन दोनों के बीच की दूरी को क्या किए, आधा, यानी त्रिज्या का क्या हो जाएगा, आधा, r/2 हो जाएगा। तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है, या तो बोलेगा कितना गुना हो गया, या पूछेगा कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ समझते हैं, अगर इस तरह करेगा तो हम इसका क्या होता है, F बराबर Gm1 m2/r², यही होता। लेकिन हम यहाँ पे इस बार F बराबर G m1 का जगह क्या है 2m1, उसके बाद m2 कितना है 2m2 बट r², यानी r/2 का होल स्क्वायर, यही होगा। कितना हो G/4 m1 m2/1/r²/4। अब यहाँ पे गुना तो 4 किया जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 16 Gm1 m2/r²। देखो कितना गुना हो गया, 16 गुना हो गया। लेकिन यहाँ सवाल पूछ रहा है क्या कि सर कितना गुना बढ़ जाएगा, बोल रहा है कितना गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो 16 गुना हो गया, तो बढ़ा कितना, पहले 1 था, अब कितना हो गया 16, तो बढ़ा कितना, तो 15 गुना। तो यही बच्चे ध्यान देना, यहीं पे सवाल फंसता है कि कितना गुना बढ़ जाएगा, अगर बढ़ गया तो 15 गुना, अगर कितना गुना हो गया तो 16 गुना, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि किसी भी 2 वस्तु के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। यानी किसी भी 2 वस्तु के बीच लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे ये वाला मार्कर है और ये केप है, इन दोनों के बीच भी बल लग रहा है, तो इन दोनों के बीच जो लग रहा है बल, इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसका जी का मान कहीं नहीं बदलता है, इस जी का, बड़ी जी का मान कहीं नहीं बदलता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान, बड़ी जी का मान कहीं नहीं बदलता है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक अदिश राशि है। अब आ जाओ गुरुत्व बल क्या होता है। तो देखो 2 वस्तु में एक वस्तु अगर पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्व बल लगता है। मान लो कि 2 वस्तु लगाना है, तो एक वस्तु अगर पृथ्वी पर है तो और दूसरे वस्तु कहीं और है, तो उन दोनों के बीच जो बल लगता है तो उसी को बोलेंगे गुरुत्व बल। क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो देखो गुरुत्वीय त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, तो जी से डिनोट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। और इसका मान क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, यानी बदलते रहता है। और इसका मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बच्चों जब हम इसमें सवाल बनाते हैं तो हम लगभग 10 लेके चलते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ताकि सवाल को बनाने में आसानी रहे, ठीक है। अगर सवाल में 9.8 मीटर प्रति सेकंड दिया रहेगा तो 9.8 ही हमको लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, सदिश। वैसे भी त्वरण क्या है, सदिश राशि, तो गुरुत्वीय त्वरण भी क्या है, सदिश राशि है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल एक अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्या है, अदिश राशि है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक है। अब देखो बड़ी जी और छोटी जी में संबंध क्या है। जी और जी का मान में संबंध क्या होता है, अब उसको समझते हैं। देखो क्या होता है,
तो जी और बड़ी जी में संबंध क्या, तो याद रखना जी बराबर बच्चों होता है, याद रखना जी, जी बराबर ऊपर में बड़ी जी, ऊपर में m बटा आर स्क्वायर, बस यही याद रखना। जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर, जी बराबर क्या होता है जी एम बटा आर स्क्वायर, जी बराबर क्या होता है जी एम बटा आर स्क्वायर। फिर से सुनो, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर होता है। तो जी बराबर क्या होता है जी एम बटा आर स्क्वायर, छोटी जी बड़ी जी बटा एम बटा आर स्क्वायर, तो जी एम बटा आर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान, एक चीज और याद रखना, गुरुत्वीय त्वरण का मान, अगर किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं, फेंके जाने पर वस्तु का जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते। अगर किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान उस पर निर्भर नहीं करता है, फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो नहीं करता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आप बच्चों देखो यहाँ पे लिखे इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या लिखे हैं उसको ध्यान से याद रखना। क्या बोल रहे हैं, निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराने पे दोनों एक साथ गिरे। मान लो कि कोई 10 किलो का है, कोई 5 किलो का, दोनों को निर्वात में हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले कौन गिरेगा 10 केजी का, नहीं 10 केजी का नहीं, दोनों एक ही साथ गिरेगा, दोनों एक साथ। क्यों, क्योंकि निर्वात में वस्तु द्रव्यमान कितना भी किलो का क्यों ना हो, दोनों एक ही साथ गिरेगा, दोनों पे सामान्य त्वरण से गिरेगा। अब देखो हवा में, अगर बात करें यहाँ पे हवा में पहले भारी वस्तु गिरेगा, उसके बाद हल्का वस्तु। तो याद रखो निर्वात में द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, दोनों एक साथ नीचे गिरेगा, लेकिन हवा में पहले भारी वस्तु गिरेगा। अब देखो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। अगर तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पे निर्भर नहीं करता है, तो ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते, इसलिए याद कर लो कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। किस पे निर्भर नहीं करता, ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे, कभी कभी बच्चों यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, बोलता है कि अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान स्थिर रखें, द्रव्यमान मान लो स्थिर यानी कांस्टेंट है, ना बढ़ाएं ना घटाएं, ठीक है, और उसकी त्रिज्या को 2% बढ़ा दे, या पूछेगा बच्चों या तो 2% बोलेगा बढ़ा दे, या तो पूछेगा 2% घटा दे, तो त्वरण पर क्या पड़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पे होगा गुरुत्वीय त्वरण पर, गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे एक डायरेक्ट सूत्र याद रखना, अगर जी का मान में बदलाव हो, तो अगर जी पर बदलाव पूछेगा तो याद रखना -2 गुना आर प्रतिशत, जितना प्रतिशत बढ़ाए या घटाए बस 2 से गुना कर देना। तो यहाँ पे माइनस का बात क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे माइनस रहे तो बोल क्या बताए कमी हो जाएगी। अगर माइनस क्या बोल रहे हैं यहाँ देखो 2% की वृद्धि कर दिया जाए, अगर यहाँ पे वृद्धि कर रहा है तो प्लस, अगर यहाँ पे वृद्धि किया तो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ माइनस वृद्धि क्या है ना, तो बताओ -2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा -4, तो 4% यानी माइनस आ जाए तो क्या होगा 4% का क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, 4% का क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। अगर यहीं पे 2% घटा दिया जाता तो क्या हो जाता -2 गुना -2 बराबर क्या होता 4, यानी 4% का क्या होगा प्लस होगा, तो वृद्धि हो जाएगा। लेकिन ये बस बच्चों सूत्र कहाँ मान्य होता है, ये सिर्फ 5% कम के लिए। अगर 5% से कम के लिए अगर वस्तु पूछेगा तो बोलना सर -2/r हम तुरंत लगा देंगे और आपको तुरंत समझा देंगे कि सर -2 r बता वृद्धि कम करने के लिए, ठीक है। अब आओ बच्चे थोड़ा सा समझते हैं, अगर 5% से सर आगे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5% से आगे तो हमेशा याद रखना r की घात और r% में बदलाव कर देना है, r की घात में क्या कर देना है r% की बदलाव कर देना है, और जी का मान परसेंट में बदलाव आ जाएगा। अगर 5% से अधिक रहेगा, क्या बोल रहे हैं, अगर 5% से अधिक रहेगा तो r में r की घात कर देना है, उसके बाद इसमें गुना r% में बदलाव, गुना r% बदलाव, कितना हुआ बदलाव, ठीक है। अब आगे क्या है, जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन यानी जी के मान, अगर हम बच्चों अगर पृथ्वी के सतह से, समझो इसको, ये मेरी पृथ्वी है
और पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जी का मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा बच्चे, घटेगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या होता है बच्चों, घटता है। तो सर कितना घटता है, तो उसको याद रखना। तो यहाँ पे याद रखना क्या होता है बच्चों, जी एम बटा आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, तो जी एम, आर मेरा क्या हो जाएगा, तो बढ़ा रहे हैं, आर से हम क्या एच ऊंचाई तक बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एच बटा आर आई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान जी एम बटा आर स्क्वायर होता है। लेकिन अब त्रिज्या को ऊंचाई बढ़ाने पे तो बढ़ा तो रहे हैं ना, जी सर बढ़ा रहे हैं। जब बढ़ा रहे हैं तो जोड़ेंगे ना, त्रिज्या हम कितना हम बढ़ा रहे हैं जोड़ेंगे, तो जी एम बटा आर स्क्वायर, तो ऊंचाई बढ़ाने पे जी एम बटा आर प्लस एच का स्क्वायर, जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रहेगा जी का मान, अगर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पे जी का मान क्या होगा, घटेगा। उसी तरह अगर हम नीचे आएंगे, केंद्र की ओर बढ़ेंगे, तो पृथ्वी सतह से नीचे की ओर आने पर जी का मान क्या होगा, घटता है। यहाँ पर भी क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। सर कितना घटेगा, तो याद रखना जी बराबर बच्चों होता है तो वन, जी वन माइनस डी बटा आर है। याद रहेगा जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस डी बटा आर, वन माइनस डी बटा आर, जी वन माइनस डी बटा आर, जी वन माइनस डी बटा आर, वन, जी वन माइनस डी बटा आर, जी वन माइनस डी बटा आर, जी वन माइनस डी बटा आर, जी वन माइनस डी बटा आर। नीचे आने पर जी वन माइनस डी बटा आर, 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 जी वन माइनस डी बटा आर, जी डैश बराबर जी वन माइनस डी बटा आर, जी डैश बराबर जी वन माइनस डी बटा आर। याद रहेगा दो सूत्र। अगर देखो केंद्र पर अगर बात करें बच्चों, सेंटर पर पृथ्वी के केंद्र पर अगर पूछेगा तो जी का मान कितना होता है, तो 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ऊपर जाने पर घटता है, नीचे आने पर भी घटता है। पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, तो 9.8 मीटर। आगे आते हैं बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या क्या अब प्रभाव पड़ता है उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले एक ट्रिक याद रखना। क्या याद रखेंगे सर, एक चीज याद रखना बच्चों, बोलना आराम हराम है, आराम हराम है। आराम क्या है, हराम है। कैसे सर याद रखना, ऐसे प्लस बनाना। अच्छा एक चीज, तो ध्रुव किधर होता है, ऊपर सर, और इधर क्या होता है, विषुवत, विषुवत, बस इतना ही याद रखना। ध्रुव ऊपर होता है और विषुवत सीधी रेखा में। अब पहला बात क्या होता है, ध्रुव पर जी का मान अधिक होता है। अब तुम ही बताओ, आराम हराम है, जब तुम सोते हो तो कैसे सोते हो, खड़े खड़े सोते हो, नहीं एकदम ऐसे इस तरह सोते हो, इस पर सोते हो, तो इसका मतलब देखो इस पर सोते हो। तो यहाँ से आप देखो क्या बोल रहा है, ध्रुव पर। तो बताओ यहाँ जब तुम सो यहाँ पे जाओगे तो क्या करोगे, मेहनत करोगे, यहाँ से चल के तुम इधर आओगे, तो सबसे अधिक क्या ध्रुव पे जाओगे। तो यहाँ से जैसे ही जब तुम काम कर, आराम हराम है, अगर तुम काम करेगा तो आराम क्या है, एनर्जी, तो यहाँ पे जी का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आगे क्या है, विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाने पर जी का मान बढ़ता है। अब तुम सोए हो, सो के उठ के यहाँ तुम जाओगे, ध्रुव पर जा रहे हो, सोने अब तुम काम पे जा रहे हो, तो जब काम पे जाओगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब तुम काम करके ध्रुव से अब अपना घर आ रहे हो, विषुवत रेखा पे आ रहे हो, तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। याद हो गया, ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक, विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाने पर जी का मान बढ़ता है, ध्रुव से विषुवत रेखा पे जाने पर जी का मान क्या होगा, घटेगा। क्योंकि तुम सोए हो, अब सो के उठ करके जा रहे हो ध्रुव पे काम करने, तो काम करने जाएगा तो जी का मान बढ़ेगा, काम करके घर आओगे तो एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा। एनर्जी जब घट जाएगा तो जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। तुम अपना समझो, मेरे पास एनर्जी, अगर तुम सुबह सुबह जग उठ के गया जाएगा काम पे, तो एनर्जी है, एनर्जी है तो तुम्हारा पावर क्या होगा, करने क्षमता अधिक होगा। अब तुम सो वहां से काम करके आओगे तो थका मरा रहेगा, तो बोलेगा सर थक गए हैं, तो तुम्हारा जी का मन क्या होगा, घट जाएगा, तो सो जाओ। आगे क्या है, यहाँ समझ में आया, ये समझ में आया। अब पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा या घटा दिया जाए। अगर बात करें पृथ्वी घूमता है इस तरह से, अब उसके घूर्णन गति को और बढ़ा दो। जब घूर्णन गति को बढ़ा दो या घूर्णन गति को घटा दो तो क्या होगा सर, तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। अगर घूर्णन गति को बढ़ा दे या घटा दे तो ध्रुव पर जी का मान नहीं बदलता है। अब तुम बताओ, तुम दुनिया, ये मेरा ध्रुव है,
और ये मेरा पैर है। अगर हम इस बात को घुमाएं और तुम बोलो कि सर घुमाओ एकदम, हम बोलेंगे कि अपना शरीर को घुमाओ। जब हम ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, मेरा सर तो स्थिर नहीं, ये टांग भी जहाँ पे उधर घुमा, लेकिन मेरा हाथ इधर इधर घूम रहा है। अगर हम अपने स्पीड को बढ़ा दें या घटा दें, मान लो जैसे हम यहाँ नाच रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम जाएंगे। जब हम घूम गए, मेरा स्पीड बढ़ गया, लेकिन मेरा सर कहाँ, जहाँ का तहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, कि घूर्णन गति बढ़ा दे या घटा दे, ध्रुव पर जी का मान नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम इधर से घूम के इधर सो जाओ, इधर से पलट के इधर घूम जाओ, चाहे तुम खूब नींद लो या कम में नींद लो, यहाँ पे काम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी जी का मान नहीं बदलता। सीधी सी बात, जी का मान ध्रुव पर नहीं बदलता है, याद रखना। अगला पॉइंट क्या है, बोल रहा है कि पृथ्वी पर घूर्णन गति बढ़ाने से यहाँ आराम करते हो तुम, पृथ्वी से अगर घूर्णन गति को बढ़ा देंगे तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, घट जाएगा। अब मान लो कि तुम काम करके आ गया, तुम यहाँ खटिया पे सोए हो, अब तुमको कोई घुमा देगा, खटिया पकड़ के घुमा देगा, तो तुम्हारा नींद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम्हारा नींद क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो वही बात कर रहा है, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा देंगे तो गुरुत्व त्वरण का मान घट जाएगा। कहाँ पे, विषुवत रेखा पे। कहाँ पे, तो विषुवत रेखा पे। लेकिन अगर तुम्हारा 17 गुनी से अधिक कर देने पर शून्य हो जाता है गुरुत्व त्वरण। अगर 17 गुना स्पीड से तुमको घुमा देंगे तो यहाँ पे गुरुत्व त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर जी का मान विषुवत रेखा पे बढ़ जाता है। क्या बोल रहे हैं, अगर स्पीड को बढ़ा देंगे तो जी का मान घट जाएगा, अगर स्पीड को कम कर देंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जी का मान क्या होगा, पृथ्वी की घूर्णन गति को कम करने पर विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद हो गया। आगे देखो, आगे क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति को रोक देने पर, अगर पृथ्वी घूम रहा, हम बोल रहे हैं उसको रोक दो, तो अगर हम रोक देंगे तो ध्रुव और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ध्रुव और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगला क्या है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता। ये तो पहले भी बता दिए कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। अगर पृथ्वी को रोक देंगे तो ध्रुव और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो गुरुत्व त्वरण का मान घट जाएगा, स्पीड कम कर देंगे तो गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ जाएगा। कहाँ पे, तो विषुवत रेखा पर। ये पांचों पॉइंट याद हो गया। अब अगला क्या है, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार, बस ट्रिक से याद रखना, आराम हराम है, बस आराम हराम है, आराम हराम है। द्रव्यमान और भार। अब सबसे पहले द्रव्यमान कहते किसको है सर, और भार किसको कहते हैं। आप जब 1 किलो आलू खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 किलो आलू दीजिए, तो वो क्या नापता है, वजन को नापता है। क्या नापता है, वजन को। तो द्रव्यमान और वजन, तो हमको दिखाई पड़ रहा है ना, हम, मेरा शरीर दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ, तो ये जो मेरा जो शरीर दिखाई पड़ रहा है यही मेरा द्रव्यमान है। द्रव्यमान जो जगह ये सब छेक रहा है, लेकिन जब हम इसको नापेंगे तौलेंगे तो जो वजन है तो वो अलग है और मेरा द्रव्यमान अलग है। मास अलग है और द्रव्यमान अलग होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, द्रव्यमान और भार। अब मास, मास यानी मैं, हमको तुम कहीं भी लेके जाओगे ना तो मेरा मास ना पिचकेगा ना कुछ होगा, यानी मेरा द्रव्यमान जहां जाओगे लेकर के वो समान ही रहेगा। तो याद रखना किसका मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है। द्रव्यमान चाहे यहाँ रखो कि चंद्रमा पे ले जाओ कि मंगल ग्रह पे ले जाओ, लेकिन जी द्रव्यमान नहीं बदलता है। बस एक चीज क्या बोल रहे हैं, मास कभी नहीं बदलता, याद रखना मास कभी नहीं बदलता है, लेकिन भार अलग अलग जगह पे इसका मान बदलते रहता है। क्या होता है, बदलते रहता है। भार अलग अलग जगह पे बदलते रहता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। बस ये याद रखना, पहला पॉइंट याद हो गया। अब मास का बात करें तो मास, द्रव्यमान का ऐसा ही मतलब क्या होता है बच्चे, तो इसको केजी में नापते हैं।
किसमें मापते हैं? केजी में मापते हैं। अगर उसी तरह अगर बात करें भार को हम किसमें मापते हैं? तो याद रखना न्यूटन में। किसमें? न्यूटन। भार का क्या मतलब? न्यूटन। या इसका होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, भार बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? mg। क्या होता है? mg। तो m का ऐसा ही मतलब क्या होता है? kg मास का। तो g का मान क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ तक याद हो गया। मास का ऐसा ही मतलब kg, भार का ऐसा ही मतलब kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। अब मास क्या है? यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। और ये क्या है? सदिश राशि है। वैसे भी त्वरण क्या है? सदिश राशि है। इस तरह भी ये सदिश राशि है। उसके बाद नोट में क्या रखे हैं कि चंद्रमा पर जी का मान, चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है? तो याद रखना छठा भाग होता है। यहाँ का जी का मान कितना होता है? छठा मान, यानी छठा मान होता है जी का मान। ठीक है। तो अब इस पे देखो चंद्रमा, और यहाँ से तीन तरह के सवाल बनते हैं। तीन तरह के सवाल क्या क्या बनते हैं? मान लो पृथ्वी पर, क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी पर कोई मान लो 90 केजी का, सॉरी 60 केजी का ले लेते हैं, 60 केजी का कोई 60 केजी द्रव्यमान का वस्तु है। ठीक है। पृथ्वी पर 60 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु है। अब पूछेंगे कि बताओ चंद्रमा पर इसका भार द्रव्यमान कितना होगा? चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? और दूसरी पूछेंगे चंद्रमा पे भार इसका कितना होगा? दो क्वेश्चन। पृथ्वी पर 60 केजी द्रव्यमान वाली एक कोई वस्तु है और इसको हम चंद्रमा पे लेके जा रहे हैं, तो बताओ इसका द्रव्यमान कितना होगा और भार कितना होगा? तो देखो सर, आप बोल रहे हैं द्रव्यमान जो यहाँ रहेगा वो भी वहीं रहेगा, तो यानी द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, तो यानी 60 केजी ही रहेगा। लेकिन भार का अगर बात करें तो पृथ्वी पर भार इसका कितना है? तो पहले भार निकालेंगे। तो mg बराबर कितना है बच्चों? 60 केजी। द्रव्यमान भार बराबर क्या होता है ये बताओ? भार बराबर mg। भार बराबर क्या होता है? mg। तो भार मेरा कितना है? 60 और गुना g का मान कितना है? 10। कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन। भार पृथ्वी पर भार कितना है? 600 न्यूटन। अब हम चंद्रमा पे ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? छठा भाग पे कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर भार पूछेगा तो सबसे पहले पृथ्वी पर भार निकाल लेंगे, उसके बाद 600 हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे।